सर, मुझे लोगों के सामने सीरियस रहने की आदत है। मैं स्माइल करके रिलैक्स रहकर लोगों से बात नहीं कर पाती। मुझे बहुत कम बोलने की आदत है। इसके कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आता मैं सबसे खुश रहकर चेहरे पर स्माइल लाकर कैसे बात करूं। इस पे मुझे बताएं मैं क्या करूं। ये जो आपकी समस्या है ये बहुत कॉमन है। इतनी कॉमन है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं, खुश होने का दिखावा करते हैं। ज़्यादातर लोग ये दिखाते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत गंभीर नेचर के हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है और इनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कम होती है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे लोग इनसे बेहतर हैं और ये कम हैं। या ऐसा भी लग सकता है कि अगर ये जो हैं, अगर वो अपनी असली शख्सियत लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग इनको जज करेंगे, लोग इनको देखेंगे, लोग इन सोचेंगे, लोग इनका मजाक उड़ा सकते हैं। तो उस मजाक की वजह से ये खुद को बहुत सीमित करके रखते हैं। इतना सीमित करके रखते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि इनकी वास्तविक शख्सियत क्या है। अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं और ख़ुद को ही भूल जाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कभी रिलेशनशिप में भी आएंगे तो पार्टनर की खुशी को अपनी खुशी समझ लेंगे, पति की खुशी को अपनी खुशी, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी। और इसमें ही ये बहुत गौरवान्वित भी महसूस होते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं कि बहुत खुश हैं। लेकिन सही मायने में अपने आप को धोखा देने से कोई खुश नहीं हो जाता है। अपने आप को धोखा देने का मतलब है कि आप जैसे बीमार हैं, शक्ल से अगर बीमार हैं तो बीमारी दिखाई दोगे, लेकिन ऊपर से आपने मेकअप कर लिया है। मेकअप में आप बहुत, आपका चेहरा चमक रहा है, लेकिन वास्तव में आपकी असलियत क्या है? आपके चेहरे पे कोई चमक नहीं है। आपके चेहरे पर से ग्लो पूरी तरीके से गायब है। ये आपकी असलियत है। देखिए, अगर आप इस तरीके से जीना चाहती हैं तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए खुश रहना। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम आप अपनी प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर रहे हो, अपनी समस्या को देख पा रहे हो कि मेरे साथ ये चीज़ है, इसको मैं कैसे ठीक करूं। देखो, हमेशा ना तो गंभीर रहना अच्छा होता है, ना ही हमेशा खुश रहना, लोगों के सामने हंसते रहना अच्छा होता है, क्योंकि वो भी पागलपन की निशानी होती है। आप हर बात पे हंसे जा रहे हो, बिना मतलब हंसे जा रहे हो। खुद को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो आप कितने हंसमुख हो, कितने मिलनसार हो, कितने व्यवहारिक हो। एक होता है कोशिश करना और एक होता है वाकई में होना। अगर आप वाकई में खुश मिजाज व्यक्ति हो तो अच्छी बात है, लेकिन खुश मिजाज व्यक्ति भी हर वक्त हंसता नहीं रहता है। और जो गंभीर है, अब कोई ज़रूरत से ज़्यादा भी गंभीर हो जाए वो भी बेकार लगता है। हर टाइम ही गंभीर, हर बात पे सीरियस, हर चीज़ को सीरियसली लेना। ये ऐसे समझ लीजिए, जब आप खाना खाते हो तो आप सुबह शाम नमक ही खा रहे हो या सुबह शाम चीनी ही खा रहे हो। या जो अगर मान लो आप खाना बनाते हो तो सुबह शाम एक ही तरीके का खाना बनाते हो, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपसे खाना लेते हैं वो ऊब जाएंगे उस किस्म के खाने से। इस चीज़ को समझिए, ज़िंदगी में अलग अलग रंग बहुत महत्व रखते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत अलग अलग रंगों से होती है। आप एक ही रंग से ज़िंदगी को रंगें और फिर ये उम्मीद करें कि ज़िंदगी खूबसूरत दिखाई देगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया बात है आपने ये महसूस किया कि आपको चेंज होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको जगाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोगों का आत्मविश्वास ज़्यादातर उनकी फैमिली मेम्बर्स या उनके दोस्त ही तोड़ते हैं। वो जाने अनजाने में या इग्नोरेंस में ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं जो कि उनका मजाक उड़ाते हैं छोटी छोटी बात पे। उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स, उनके कज़न, ये सब इस किस्म के लोग हो जाते हैं जो कि थोड़े टॉक्सिक नेचर के होते हैं। और वो ज़रा सी बात पे आपको ताना मारना, तंज कसना, ये सब होने लग जाता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। इससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा अपने आप में सिमटने लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये रियलाइज़ कीजिए कौन से लोग ऐसे हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपके ऊपर हंसते हैं।
एक होता आपकी बातों पे हंसना, एक होता आपके ऊपर हंसना। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर हंसते हैं? उनसे सबसे पहले तो दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि उनसे रिश्ते तोड़ दो, रिश्ते तोड़ने को तो मैं कभी सपोर्ट ही नहीं करता हूँ, रिश्ते तो तोड़ने ही नहीं है, लेकिन हाँ, रिश्तों में एक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बाउंड्री सेट करना, एक लाइन सेट करना, और उस लाइन से आप भी क्रॉस नहीं करेंगे और दूसरे को भी क्रॉस नहीं होने देंगे। अगर होता भी है तो आप उसको कहेंगे कि देखो ये सब मुझे पसंद नहीं है। मतलब एक होता है कि दूसरे की आपने बेइज्जती नहीं करनी है, ये आपने अपने लिए एक लाइन सेट कर ली कि मेरे को किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, इतनी बेइज्जती नहीं करनी है कि दूसरा बर्दाश्त ना कर सके। वैसे तो कोशिश करनी कि बेइज्जती करनी नहीं है, जो भी बात कहनी है वो अच्छे तरीके से भी कही जा सकती है। और अगर दूसरा कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपको भी उसको ये बताना है कि देखो यार, ये चीज़ मेरे को ना थोड़ा परेशान करती है, ये सब मत किया करो तुम। प्यार से एक बार कह दिया, एक बार कह दिया तो ये मत समझना कि उसे समझ में आ गया। इंसान की जो नेचर है, इंसान का जो दिमाग है, वो आदत के ऊपर काम करता है। तो आदत एक बार में नहीं बदलेगी, एक बार में उसके समझ में नहीं आने वाला, तो वो बार बार गलती करेगा तो आप उसको कहो। लेकिन आप जब देखोगे कि आप इसको एक बार आप उसने गलती करी, आपने उसको फिर समझाया, तो कुछ लोग समझ में आ जाता है, कुछ लोगों की थोड़ी समझ कमज़ोर होती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी बार समझा दिया तो आप भी थोड़ा धैर्य से समझाओ, दूसरे को समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपने उसको 2-4 बार समझा दिया और उसके दिमाग में घुस ही नहीं रही बात, तो बस आप ये समझ लो कि अब बारी आपकी है समझने की। उसने तो जितना समझना था समझ लिया, वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आने वाला। आपको ही अब एक अपने आप को प्रोटेक्ट करना है उस इंसान से। तो आप ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट मत होने दो जहाँ पे आपको उसका सामने जाना पड़े। दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जिनके साथ आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सुनना पसंद करते हैं। और सुनने के लिए आप कहोगे कि मेरे पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं होता, तो बातचीत करने के लिए आपको बहुत मायने रखता है स्टडी करना, रीडिंग करना। आप अखबार पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, नहीं कुछ है तो न्यूज़ देखो। न्यूज़ में आपके पास इतना सारा कंटेंट मिलता है आपको। देखिए, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनका वो बेसिकली आपको न्यूज़ देते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है इंसान को कि उसके पास बातें होती है करने के लिए। अब स्ट्रेंजर्स के पास जाके वो ऐसा तो है नहीं कि अपनी सारी कहानियाँ सुनाने लग जाओ कि देखो मेरे घर वाले कितने गंदे हैं, वो मेरे साथ कितने गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं, या मेरे टीचर्स हैं वो बहुत बेकार हैं, नालायक हैं, या जितने भी हैं। मतलब सबकी बुराई तो नहीं कर सकते ना आप जिसके पास जाते हैं। तो अब उसको अब ये अपनी सारी दुख भरी कहानियाँ तो नहीं सुनाने लग जाते ना कि मेरी पति है वो इतना बड़ा नालायक है कि क्या बताऊँ उसके बारे में। ये सब आप नहीं कर सकते, मतलब शुरुआत में तो नहीं कर सकते ना। वैसे ही कोई अजनबी स्ट्रेंजर मिला है तो अब अजनबी मिला है, आपको फॉर्मल बातचीत करनी है, तो देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन बातें होती हैं। आप देश और दुनिया पे बात कर सकते हैं, उनको भी उस टॉपिक पे बात पता होती है, तो वो भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो बाद में जब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी सोच कुछ मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो बढ़िया बात है, फिर आप और भी बातें कर सकते हैं, बाद में पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोच ही नहीं मिलती है, इसकी दिमाग ही नहीं है, इसमें अकल ही नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा बस उससे दूरी बना लो। तो इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं जो लोग कहते, जैसे आपने कहा कि आप सीरियस ही रहते हो हर टाइम सीरियस रहना भी एक किस्म की बीमारी होती है, हर टाइम हंसते रहना भी बीमारी है। सब कुछ एक लिमिट से ज़्यादा कर दो तो बीमारी बन जाती है वो। तो कुछ ना कुछ, और ऐसी बात नहीं है कि सारे, ये मत समझना कि सारे लोग आपसे बेहतर ही है। हमसे कोई ना कोई बेहतर होता ही है किसी न किसी फील्ड में, और हमसे कम भी होता है किसी न किसी फील्ड में। ऐसा नहीं है, सभी लोग अपने आप में यूनिक होते हैं, अपने आप में उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी खूबी ज़रूर होती है जो कि दूसरे के पास नहीं है। लेकिन हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, इस वजह से हमें अपने आप में जो खूबियाँ होती हैं ना वो भी हम देख नहीं पाते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, सबसे बढ़िया तरीका मैं यही कहूँगा आपको कि ज़िंदगी में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप खुश नहीं रह पाते हो या आपके सीरियस रहना आपकी आदत बन चुकी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ना थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन में अटक गए हो, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि अब आप ये कह सकते हो कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं स्कूल है ना कॉलेज है ना कोई दोस्त है, अकेला है, लाइफ में अकेलापन बहुत है।
ज़िंदगी में अकेलापन होने के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं, अकेलापन है तो भी इतना अकेलापन तो नहीं होगा ना कि आपके पास कोई एक शख्स ही नहीं है बात करने को। अगर कोई शख्स नहीं भी है, सपोज़ ऐसी सिचुएशन है कि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर आपके पास कोई है नहीं, तो कम से कम आप अपनी बातें अपने आप से शेयर कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते, नहीं समझते। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता है कि लोग खुद से बातें करते हैं, खुद से ऐसे बातें करते हैं जैसे किसी के साथ बातें करते हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे उनको लगता है कि सामने जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बैठा है, उनके आसपास बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं या एक व्यक्ति बैठा है और उनको सुन रहे हैं। ऐसे कितने सारे राइटर्स हैं या कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात को लिखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे क्या करते हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे काफ़ी सारे लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा भी है। तो क्या करते हैं कि जितने दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, फ़िलोसोफर्स हुए हैं या कोई भी जो भी व्यक्ति है जिनकी बातों से वो बहुत प्रभावित हुए हैं, तो वो अब दुनिया में नहीं है लेकिन उनके विचार हैं। तो वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा समझते हैं कि वो उनके सामने ही है, उनके सामने बैठा है, उनकी बात सुन रहा है। तो काल्पनिक तौर पे इमेजिन करके उस व्यक्ति से बात करते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो व्यक्ति उनसे बात भी करता है वापस। हो तो ये सब कुछ कल्पना में रहा है, लेकिन आप कल्पना शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है धीरे धीरे कि दूसरा व्यक्ति, मतलब आपको, क्योंकि उस व्यक्ति के विचार पता है कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो व्यक्ति अगर इसी सिचुएशन में आप उससे ये बात करोगे तो वो क्या बात कहेगा, वो आपको क्या सुझाव दे सकता है। इस तरीके की भी लोग करते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी लोग प्रैक्टिस करते हैं। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे शीशा होता है ना, शीशे के सामने भी बातचीत करते हैं। जैसे अकेले होते हैं तो शीशे के सामने बैठ जाते हैं और शीशे में जो रिफ्लेक्शन होता है उससे उसको एक दूसरा व्यक्ति समझ लेते हैं। होते तो वो आप ही हैं, लेकिन आप खुद को अपना नहीं समझते, आप दूसरा समझ के बात करते हैं। इससे भी क्या होता है, इससे भी इंसान को बोलने में कुछ सहायता मिलती है, शुरुआती मदद मिलती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि शुरुआत में ना इंसान ज़रा सा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करने की ताकत कर ले, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप ये थोड़ा थोड़ा करिए। वैसे एक और चीज़ है, अब तो इंटरनेट पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो बहुत लोग मिल जाते हैं, वहाँ पे भी आप इंटरनेट पे दोस्ती कर सकते हो। थोड़ा कॉन्शियस और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डायरेक्टली सब पे विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, नॉर्मल बातें तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। इंटरनेट पे जैसे ये सोशल मीडिया होता है, वहाँ पे आप ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग टेक्स्ट में ही बात करते हैं। अगर आप माइक पे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रियल में। अगर आप इंटरनेट पे भी लोगों से माइक पे या वीडियो कॉल पे बात करने में आपका इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो रियल में बहुत इजीली कर लोगे। ये एक बहुत शानदार चीज़ है। इसको लोगों को इस्तेमाल अगर वो करना चाहें तो इंटरनेट की वीडियो कॉल को इस पर्पज़ के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईज़िली कर सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे भी जाके मतलब वीडियो कॉल से भी डरते हैं, माइक पे भी नहीं आते, बस टेक्स्ट में बात करते रहते हैं। मतलब इंटरनेट पे भी वो दिखाते हैं कि उनमें कितना कॉन्फिडेंस कम है। तो इंटरनेट का यूज़ आप कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके हैं। जो भी तरीक़ों आपको ठीक लगे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ज़िंदगी देखिए मुश्किल होती है, धीरे धीरे हम अपने प्रयास से, कोशिशों से उसको आसान कर सकते हैं। थैंक यू।